नमस्ते। आप सभी को ज्येष्ठ माह जो मल मास चल रहा है उसके अंतिम चतुर्दशी 14 की हार्दिक शुभकामनाएं। कल सोमवती अमावस्या है ना, कल बहुत दान पुण्य किया जाता है। लेकिन मैं आज आपको जल के बारे में बताना चाहता हूँ। सब जानते हैं कि जल क्या होता है। जल को नीर कहते हैं, पानी कहते हैं ना, अम्बू भी कहते हैं। तो होता क्या है कि जल को कब पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए, और हम जो भोजन करते हैं उसके साथ जल का सेवन हानिकारक होता है अथवा नहीं, ये भी आपको याद होना चाहिए। देखिए, मैंने उदयपुर से कृषि अभियांत्रिकी डिग्री ली है, और उसके बाद मैंने शुष्क खेती में भी कुछ प्रशिक्षण लिया, ट्रेनिंग ली, और साथ में मैं एक कृषक का बेटा भी हूँ, पोता भी हूँ। हमारी ज़मीन जो थी 10वें में थी, और 10वां जो गांव था वो पूरा हमारा ही था इस ज़माने में। तो जल की महत्ता एक किसान अच्छी तरह समझता है, या राजस्थान वाले भी बहुत अच्छा समझते हैं, जहाँ पे जल की कमी रहती है, रेगिस्तान है इस वजह से। लेकिन कुछ लोग, चाहे वो राजस्थान में रहें, चाहे वो पाकिस्तान में रहें, जो कहीं भी रहें, चाहे वो आसाम में रहें, लेकिन उनको जल की कोई मूल्य नहीं होता उनके लिए, उसको बर्बाद करते हैं। तो मैं आपको ये बताता हूँ, चलिए मुद्दे से भटकने से अच्छा मतलब कि भाई जल का सेवन कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए। और लोग कहते हैं कि सवेरे उठते ही आप 4-5 गिलास जल का सेवन कर लीजिए। हम उससे कहीं कतई सहमत नहीं हैं। आपके लिए सवेरे 1 गिलास जल ही पर्याप्त है। उसको क्यों पीना चाहिए, 1 गिलास पिए या आधा गिलास पिए वही पर्याप्त है, वो क्यों पीना चाहिए कि रात भर जो आपके मुंह में सोते समय लार बनती है, जो हमारे लिए अत्यंत लाभकारी होती है, तो वो लार आप थूकें नहीं। इसलिए आपको जल पीना अनिवार्य है कि आप जल पिएंगे। और जल को ये नहीं कि आपने गट गट करके पी लिया, आपको उसको धीरे धीरे पीना है। जैसे कोई जानवर पीता है कि मैं आप उसको पानी भरिए, थोड़ा सा उसको कुल्ला करिए और उसको अंदर गटक जाइए, ताकि वो लार जो है आपके में जहाँ पे भी लग रही होगी वो आपके पेट में चली जाएगी। वो आपके भोजन को पचाने में बहुत लाभदायक होती है, ठीक है ना। तो एक बात तो ये हुई कि आपको जल पीना है, सवेरे उठते ही पीना है, लेकिन बहुतायत में नहीं पीना। आपको सीमित मात्रा में ही जल की आवश्यकता होती है। जल पीने से किसी का पेट साफ होता हो, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, आप नींबू का पानी पी रहे हैं, आप उसमें शहद डाल के पी रहे हैं, तो वो एक अच्छी बात है। लेकिन पीना आपको जल इसलिए है कि आपकी जो लार बनी है वो आपके उदर में चली जाए। और उससे पहले भी अगर आप कुछ करना चाहते हैं अपने नेत्रों के लिए, नेत्र दृष्टि के लिए, तो आप जो अपनी लार मुंह में है, बिना जल पिए उस लार को उंगली से, काजल के जैसे ऐसे दोनों उंगलियों से, मतलब आप कोई सी भी उंगली से करना चाहें, जैसे भी करें, उसको उंगलियों में, आँखों में लगा लें। आँखों में अंजन की तरह यानी काजल की तरह उसको आप लगा लें, तो आपकी नेत्र ज्योति भी बढ़ेगी। और फिर उसके बाद पश्चात आप जल का सेवन कर लें, तो वो आपके पेट में चली जाएगी, तो वो आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगी। कोई ये कहे कि साहब मैं तो गुटखा खाता हूँ या मैं वो करता हूँ, तो मेरा भैया आप कुल्ला करके सोइए। गुटखा खाते हैं, अव्वल तो खाना नहीं चाहिए, लेकिन खाते हैं आप, कुछ भी पीते खाते हैं, तो आप अच्छे से कुल्ला करके सोइए, और फिर वो लार सवेरे उठते ही आप पहले नेत्रों में लगाइए, उसके बाद आप उसको गटक जाइए, जल के थ्रू आप पी जाइए। अब बात आती है कि भाई हमें भोजन के साथ जल पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, जल का सेवन करना नहीं चाहिए। तो
मैं जब अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहा था उदयपुर में, और उसके बाद भी कुछ साल तक जब हम हमारी कारखाना चला रहे थे, तब तक भी जल का सेवन मैं भोजन के साथ करता था। और उस समय मेरा कहना ये होता था कि भाई यदि आप जल भोजन के बाद, कुछ निवालों के बाद जल पिएंगे तो आपके शरीर में, मतलब पेट में उसकी 70% जमती जाएंगी और आप सही ढंग से खा सकेंगे, थोड़ा ज़्यादा खा सकेंगे, और वो भोजन जो है आपका नरम भी होएगा तो आपके पचने में आसानी भी रहेगी, क्योंकि लार भी आपके साथ जाएगी। अभी कल किसी सज्जन ने बताया, जो आयुर्वेद के ज्ञाता हैं, कि अष्टांग हृदय में जो आपके बागभट जी ने बोला है वो ये है कि आपको भोजन करते समय 3 निवालों के बाद 1 घूंट जल पीना चाहिए, लेकिन गट करके नहीं, ना कोई ठंडा जल, सामान्य जल पीना चाहिए, गुनगुना जल पीना चाहिए। आप उसको मुंह में घुमाइए और गटक जाइए, जिससे वो लार भी अंदर जाए और जो आपने भोजन किया है वो आपके भोजन नली में रुके नहीं, सीधे सीधे अंदर जाए और देखते हुए जाएगा, गीला होकर जाएगा। पहले तो अपन उसको चबाते हैं, 32 बार चबाना है, तो 32 बार चबाते हैं तो वैसे ही उसके भोजन के अनेकों टुकड़े हो जाते हैं और पानी जैसा होने लगता है। लेकिन उसमें और पानी जल डाल देंगे तो हमारे आसानी से पचने में सहयोग करेगा। तो इस प्रकार आपको भोजन करते करते लगभग चौथाई से 1 गिलास जल पीना है। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि भाई आप कितने वाले खाते हैं। लेकिन आपने मान लिया चावल का सेवन कर रहे हैं तो भी आपको 3-4 चम्मच, मतलब हाथ से खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, मतलब 3-4 निवालों के बाद आपको जल का सेवन करना चाहिए। उसके बाद बात आती है कि भोजन के पश्चात जल सेवन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वैसे तो नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि आपको भोजन में, मान लीजिए आपने तेज़ मसाले कर लिए और आपको चरपराहट लग रही है, मिर्ची लगती जैसे बोला जाता है, या आपको हिचकी आने लग जाती किसी वजह से, तो आप थोड़े जल का सेवन कर सकते हैं, वो भी गुनगुने जल का। लेकिन आप उसी को तरह से, जैसे एक बिल्ली पीती है, कुत्ता पानी पीता है, मुँह में लिया फिर उसको कुल्ला किया उसके बाद पीता है, तो वैसे ही आपको पीना है। गट करके जल कभी भी नहीं पीना, और जल को कभी भी खड़े होकर नहीं पीना चाहिए। अगर खड़े होकर हम जल पीते हैं तो हमारे घुटने खराब हो जाते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि आपके भोजन नली में भी उसका असर पड़ता है। अगर आप ठंडा पानी पिएंगे या बहुत ज़्यादा गर्म चाय पिएंगे तो आपके भोजन नली में भी फर्क पड़ेगा, उसका असर पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो ही बात जल पीने की, भाई आपको जल कब पीना चाहिए। तो जल की कोई बंदिश नहीं है, लेकिन जल की ये है कि आप सीमित मात्रा में पीजिए। अधिक मात्रा में पिएंगे तो आपकी किडनी पर अधिक जोर पड़ेगा, क्योंकि उसका काम ही लिक्विड को, मतलब तरल पदार्थ को फिल्टर करके देना है। तो बार बार वो पानी को पीते रहेंगे तो बार बार वो पानी को फिल्टर करती रहेगी, तो उसकी जो कार्यक्षमता है उस पर असर प्रभाव पड़ता है, जिसे दुष्प्रभाव बोला जाता है, वो दुष्प्रभाव पड़ता है। अतः आप सीमित मात्रा में ही जल पिएँ। वो फार्मूला जो है कोई कि भैया आपके वजन इतना है तो आपको इतना पानी पीना, जल पीना चाहिए, वो सबके लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति की प्रवृत्ति अलग होती है। कफ है, बात है, पित्त है, कौन सी प्रवृत्ति पता नहीं, उसका कदकाठी क्या है, उसकी उम्र कितनी है, ये इन सब पर निर्भर करता है कि उसको कितनी आवश्यकता है। आप किसी को कह दिया कि भाई जल पीना है आपको और दिन भर में 4-5 लीटर पानी पीना है, तो वो क्या होगा, वो जलोधर वाली स्थिति हो जाएगी कि आपके वाटर टेंशन जैसे बोला जाता है शरीर भाषा में, तो वो आपकी स्थिति हो जाएगी कि आपके पेट में, आपके शरीर में कहीं भी पानी भर जाएगा और आपके सूजन आ जाएगी। सूजन आने का पैरों में या कहीं ज़्यादा आती है अधिकतर, तो उसका कारण किडनी में प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, ठीक है ना। तो आपको सीमित मात्रा में ही जल पीना है, लेकिन आपको डिहाइड्रेशन वाली, यानी कि सूखे वाली स्थिति में भी नहीं रहना कि आपको जल की कमी पड़ जाए, ऐसा भी कुछ नहीं होना चाहिए। आप पर्याप्त मात्रा में जल पिए। आपको प्यास लगती है तो आप जल जरूर पिएँ, अवश्य पिएँ, लेकिन बैठ कर के पिएँ। और अगर आप लोटे से पी सकें
तो आपके लिए सर्वथा उपयुक्त होगा। इसके बाद बात मैंने आपको कहा कि भाई भोजन का सेवन करना चाहिए, खाना कतई नहीं खाना चाहिए, भोजन का सेवन करना चाहिए, आहार ग्रहण करना चाहिए, भोजन का सेवन करना चाहिए, ठीक है ना। तो हमें भोजन का सेवन करना चाहिए और दिन में 2 बार ही करना चाहिए क्या वैसे तो, लेकिन आजकल अंग्रेज़ों ने आकर के, फिरंगियों ने आकर के नाश्ते की एक प्रथा चला दी। अन्यथा क्या होता था, पहले कलेवा किया जाता था तो उस समय भरपेट कर लिया जाता था, उसके बाद भोजन की आवश्यकता नहीं होती थी। हमने बचपन में देखा ही, जब हमारे पिताजी नौकरी पे जाते थे तो वो कोई नाश्ता वाश्ता नहीं करते थे सवेरे, क्योंकि उनको 9 बजे 9:15 बजे तो घर से निकलना होता था, तो उस समय वो भोजन करके जाते थे और फिर दिन में वो कार्यालय में अपने एक बार चाय पीते थे, कुछ उसके साथ थोड़ा बहुत नाश्ता कर लेते थे, रात को आके भोजन करते थे। कोई भी ये नहीं कि साहब आप चाय पी रहे हैं कि कॉफ़ी पी रहे हैं, ज़्यादा नहीं, एक बार ही पीते थे। और फल का सेवन हम रात में तब भी नहीं करते थे और अब भी नहीं करते। तो ये बात होती है आपके भोजन के साथ, भाई आपके भोजन हो गया, जल हो गया। अब लोग कुछ नादानी कर रहे हैं, जो भाई आप ऋतु के अनुसार चलिए। आपके भगवान ने जो ऋतु में फल दिए हैं, सब्जी तरकारी दी है, उन्हीं का आप सेवन करिए, उनका सेवन आप भरपूर करिए। जैसा भी आम का ऋतु है, आप आम खाइए, आप आम का सेवन करिए, लेकिन आम अथवा किसी भी फल के साथ दूध मिला करके शेक बना के नहीं पीना, अर्थात किसी भी फल के साथ आपको दूध का सेवन नहीं करना। सिर्फ किंचित मात्र एक फल है आंवला, जिसका च्यवनप्राश को या मुरब्बे को आप दूध के साथ ग्रहण कर सकते हैं, अन्यथा कोई फल नहीं है जिसको आप दूध के साथ ग्रहण कर सकें। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप शेक पीना बंद करिए, ना बनाना शेक, ना कोई पाइनएप्पल शेक, ना कोई अमरूद शेक, ना कोई आपके चीकू शेक, ना कोई आपके मैंगो शेक, कुछ नहीं। ये सब शेक पीना बंद कर दीजिए। ये सब हमारी जो पाचन तंत्र है उनको ख़राब करते हैं, उनके ऊपर बुरे प्रभाव डालते हैं, तो आप ये सब बंद कर दीजिए। और जो आपके एक टॉयलेट क्लीनर होता है जिसे कोल्ड ड्रिंक बोला जाता है, अब कोल्ड ड्रिंक देखिए होता क्या, ठंडा पे है ना, शीतल पे, जिससे मतलब ये हुआ लोगों ने उसको कोल्ड ड्रिंक कहना शुरू कर दिया। वो कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं है। शीतल पे आपके हुआ, छाछ हुआ, लस्सी हुई, आपके सत्तू हुआ, सत्तू को घोल के पिएंगे आप तो उसको मटके में ठंडा करिए, या छाछ राबड़ी हुई, ये सब चीज़ें जो आपकी शरबत हुए, ये सब आपके ठंडे पे होते हैं। गन्ने का ताज़ा रस हुआ, ताज़ा गन्ने का रस नहीं, गन्ने का ताज़ा रस हुआ, ये आप सेवन करेंगे तो ये शीतल पेय में कहलाते हैं। ये नहीं है कि आपने टॉयलेट क्लीनर वो जैसे आपके क्या होती है पेप्सी, कोला इत्यादि, उनका आप सेवन करें। वो मात्र हमारे देश के, राष्ट्र के, भारत राष्ट्र के पानी को बर्बाद कर रहे हैं और हमारी जनसंख्या को बर्बाद कर रहे हैं, नपुंसकता की ओर ले जा रहे हैं। तो मतलब आप इन सबसे बचिए, इन सबसे हट के रहिए। और साथ में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति हमारे साथ ताल कटोरा स्टूडियो में चलना चाहते हो, 10 सितंबर को हमारी कंपनी के 5वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में, तो वो उनसे संपर्क करें। और जो व्यक्ति हमारे साथ जुड़ करके उदयपुर ट्रिप प्राप्त करेगा, जो उसकी क्वालिफिकेशन है, मतलब जो उसकी योग्यता है, क्या बोलते हैं उसको, उसके लिए हमने टारगेट लक्ष्य रखा है, उसको प्राप्त करेगा, तो हम उसको दिल्ली का ट्रिप, उसका दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम का जो टिकट है हमारी तरफ से निःशुल्क रहेगा। और भी हम उसको कुछ देंगे उपहार, वो अलग चीज़ है, लेकिन टिकट हमारी ओर से निःशुल्क रहेगा।
तो ध्यान रखिए, आपको संपर्क करना है स्वास्थ्य सागर प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र 8619671997 और पर आप संपर्क करिए। और किसी भी बीमारी से अगर आप ग्रस्त हैं तो हमसे विलम्ब संपर्क करें, परामर्श लीजिए, उपचार कराना चाहें उपचार कराइए। आपके खेत खलियाने हैं, आपके बाग बगीचे हैं, आपने घरों में अपने पौधे वौधे लगा रखे हैं और उनमें कोई समस्या है, आपने देशी गौ पाल रखी है, उनके साथ कोई समस्या है, तो आप उसके लिए भी हमसे संपर्क करें। हमारी स्वास्थ्य सागर प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र आपको इन सभी सुविधाओं से आपकी इन सुविधाओं को प्रदान करता है, ठीक है ना। एक्चुअली क्या है, कल रात को देर से सोए तो थोड़ा सा नींद का झोंका आ गया अभी, तो वो प्रदान करता है। तो आप से विनम्र अनुरोध है कि आप अपनी समस्याओं का समाधान हमसे अवश्य करवाएं। और साथ में ऑपरेशन नहीं सस्टिनेशन बोलिए, ऑपरेशन नहीं सस्टिनेशन बोलिए, एलोपैथी नहीं आयुर्वेद बोलिए, साथ में सिजेरियन प्रसव नहीं सामान्य प्रसव कराइए, और पथरी निकलवाएं पित्ताशय नहीं, पित्त की थैली नहीं निकलवानी, पथरी निकलवानी है। अतः हमसे संपर्क करिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।